नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई लगातार देश में पैर पसार रहा है और ऐसे बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सरकार पीएफआई को बैन करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा सकती है। दरअसल ये वो संगठन है जो लगातार देश में जहर घोलने का काम कर रहा है और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार इसी हफ्ते पीएफआई पर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि पीएफआई पर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, इसी कड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर यह बड़ा एक्शन हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी लगातार इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि सरकार अब पूरी तैयारी कर रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि जो संगठन है जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और कहीं ना कहीं देश में जहर घोलने का काम, देश के लोगों में कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो सोच है वो पैदा करने का काम इस संगठन की ओर से किया गया है। और यही वजह है कि सरकार अब इस संगठन पर एक्शन की तैयारी कर रही है। आपको ये बता दें कि देश में हाल ही में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकाली गई, उस दौरान जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसमें ये बड़ी खबर सामने आई है कि पीएफआई पर ही रामनवमी के दौरान हिंसा और तनाव फैलाने के आरोप लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, पीएफआई ने ही फंड दिया है इस हिंसा फैलाने के लिए, इस तरीके के आरोप भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे लगे हैं। और खासतौर पर बात अगर मध्य प्रदेश के खरगोन की जाए तो वहां जिस तरीके से रामनवमी के दौरान जो शोभा यात्रा निकाली गई और उसमें जिस तरीके से दंगा फसाद हुआ, जिस तरीके से वहां इस पूरी शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, इस पूरे मामले पर आपको ये बता दें कि खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो खुफिया विभाग की एक टीम है वो अब मध्य प्रदेश में इस संगठन की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और सरकार इस पर जल्द ही प्रतिबंध लगाएगी। ये बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। तो रामनवमी पर जो हिंसा हुई उसके बाद भारत सरकार सतर्क है और खबर ये है कि सरकार जल्द ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि ये जो संगठन है जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, जिस तरीके से आईएसआईएस से भी इस संगठन के लिंक पाए गए हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए कई राज्यों में पहले ही पीएफआई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन सरकार अब केंद्रीय अधिसूचना के जरिए संगठन पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। ये खबर सामने आई है। पीएफआई पर ही रामनवमी के दौरान भारत के कई हिस्सों में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप लग रहे थे और तमाम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला इस सप्ताह ही ले सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी जो लगातार पीएफआई का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और सरकार पर यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल मोदी सरकार ही ये नहीं चाहती है कि पीएफआई को बैन किया जाए। लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि जिस तरीके से पीएफआई की ओर से ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और देश में जहर घोलने की लगातार कोशिश की जा रही है, इस कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर होगी। और यही वजह है कि सरकार इस सप्ताह पीएफआई को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि प्रतिबंध लगाने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। आपको ये बता दें कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा जो निकाली गई वहां दरअसल हिंसा भड़काई गई और एमपी में बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा ने ये साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि पीएफआई ने खरगोन में आगजनी और पत्थरबाजी के लिए फंड जुटाया था बाकायदा। और हिंसा के बाद खरगोन में हालांकि कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक्शन भी लगातार मध्य प्रदेश में
चूंकि बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंसा करने वालों पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार उन्हें गिरफ्तारियां वहां हो रही हैं। लेकिन पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिन्होंने न सिर्फ रामनवमी के मौके पर इस तरीके से हिंसा भड़काने का आरोप उन पर लगा है, बल्कि इससे पहले फिर चाहे वो हिजाब विवाद रहा हो कर्नाटक में या फिर सीए के दौरान राजधानी दिल्ली में जो शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, वहां भी पीएफआई ने इस आंदोलन में फंड लगाया है। ये साफ तौर पर जानकारी सामने आई और पीएफआई का सीधा लिंक सीए के दौरान भी हमें देखने को मिला था और ये साफ तौर पर आरोप लगे थे कि दिल्ली में सीए के खिलाफ आंदोलन में पीएफआई ने फंडिंग की है। एनआईए के मुताबिक आंदोलन में पीएफआई ने सारे ऑपरेशन शाहीन बाग में शिफ्ट कर दिए थे। साल 2020 में पूर्वी दिल्ली में जो सीए के नाम पर दंगे भड़के थे, उन दंगों में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका थी। तो इस तरीके का ये संगठन है जिसके आईएसआईएस से लिंक सामने आए हैं। इसके अलावा देश में जहर घोलने का काम किया गया है। एक विवादित संगठन के तौर पर इसे जाना जाता है। किस तरीके से एक कट्टरपंथी सोच जो है वो कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म के लोगों के बीच पीएफआई पैदा कर रहा है, ये भी लगातार देखने को मिला है। तो अपने आप में ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन रहा है जो हमेशा से ही विवादों में रहा है, खुफिया एजेंसियों की राड पर रहा है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं देश के तमाम राज्यों में खासतौर पर पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रखती रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जिसने भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं एक एजेंडा चलाया है और यही वजह है कि अब पीएफआई को पूरी तरीके से बैन करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या ने पीएफआई पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में करौली में पथराव करने वाले स्थल पर जाने से सूर्या को रोका गया था और सूर्या ने तब ये कहा था कि पीएफआई की तरह हमारे हाथ में हथियार या फिर पत्थर नहीं है, हम न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि दरअसल साल 2016 में एनआईए ने केरल में आईएस के मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया था और जांच में ये सामने आया था कि मॉड्यूल के कई सदस्य पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और इतना ही नहीं, सीए के खिलाफ देश में कई जगह हिंसा और बवाल की जो घटनाएं सामने आई, इसमें सीधे तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम प्रमुखता से सामने आया था। पीएफआई पर दरअसल युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और कुछ देश विरोधी संगठन से संबंध रखने के आरोप भी साफ तौर पर लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पीएफआई की शुरुआत साल 2006 में केरल में हुई थी और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद दक्षिण भारत के 3 संगठनों नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ऑफ केरल, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनीथा निधि पासरी संगठनों के विलय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु और यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पीएफआई ने इस तरीके से लोगों में जहर घोलने की कोशिश की है और किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में ये संगठन शामिल रहा है, ये साफ तौर पर तमाम रिपोर्ट्स बयां करती हैं। हाल ही में जो हिजाब विवाद हुआ था, आपको ये बता दें कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान भी सीधे तौर पर पीएफआई का नाम सामने आया था और पीएफआई का जो स्टूडेंट विंग है सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसने जिस तरीके से वहां हंगामा किया था, जिस तरीके से वहां हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसमें भी सीधे तौर पर पीएफआई का नाम सामने आया। तो इस तरीके से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग देश के तमाम राज्य करते रहे हैं। तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की मांग हुई है और जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों, आतंकी घटनाओं में भी पीएफआई का लिंक सामने आया है, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो देश में धर्म के नाम पर खून खराबा पीएफआई के इस भड़काऊ कहीं ना कहीं जो बयान हैं, जो भड़काऊ
चीजें हैं, जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, वो साफ तौर पर बताते हैं कि इस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को बांटना पीएफआई का काम है। धर्म के नाम पर हिंसा भड़काना, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना और इस तरीके से धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का काम पीएफआई जैसा संगठन कर रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि केंद्र सरकार इस संगठन पर पूरी तरीके से बैन लगाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।